हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज है पोंगल और पोंगल के दिन मैंने सात्विक भोजन बनाया था अपने घर पे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे दर्शन के लिए भोलेनाथ जी के मंदिर पे। तो मंदिर में थी बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो गाइस, पोंगल की यहाँ पे सभी की छुट्टी वगैरह रहती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउथ में सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। तो हम लोग भी तैयार होके आ गए थे सबसे पहले शिव जी के मंदिर पे। तो आज मैंने भी वामू को साउथ इंडियन लुक में रेडी किया था। तो वामू बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी इस लुक में। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि वामू को हो गए थे चिकन पॉक्स। तो हम लोग 10 दिन के बाद वामू को लेके आए नीचे, उसको थोड़ा सा ठीक हुआ। उसके बाद तो हम लोग सेकंड जा रहे थे मारीमा टेम्पल। तो मारीमा को यहाँ पे शीतला माता को ही मरीमा बोलते हैं। तो मारीमा टेम्पल हम लोग जा रहे थे। तो मार्केट में देखो गाइस, पूजा की सामग्री वगैरह, गन्ने वगैरह सब कुछ मिल रहा था। और यहाँ पे इस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो लोग अपने घरों पे नए बाइक, कार वगैरह कुछ भी खरीदते हैं। और उसकी पूजा भी चल रही थी मंदिरों में। तो मंदिरों में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी। तो मारीमा देवी के टेम्पल पे हम आए थे। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कितनी सुंदर तरीके से माता जी का श्रृंगार किया गया था। तो माता जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले मारीमा के दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। उनके आशीर्वाद के बाद हम लोगों ने परिक्रमा की। तो मंदिर के चारों तरफ सातों माता की मूर्तियाँ थी। तो हम लोगों ने सबका आशीर्वाद लेके, हम प्रसाद लेके हम लोग निकल गए मार्केट एरिया में। तो ये है हमारे घर का एरिया। उधर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पूरा मार्केट लगा हुआ था, मेला का मेला। वैसे भी सैटरडे संडे तो इधर रश होता ही है, बट उस दिन पोंगल के दिन भीड़ ही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हमारे एरिया में टेम्पल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग आ गए थे अयप्पा स्वामी टेम्पल। तो अयप्पा स्वामी टेम्पल पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हम लोग आ गए दर्शन के लिए। तो वामू कितनी प्यारी तरीके से दर्शन कर रही थी, क्योंकि वामू को मंदिर का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग उसको मंदिरों में ही लेके आते हैं। और 10 दिन के बाद नीचे लाया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वामू यहाँ पे सबके साथ अच्छे से खेल रही थी, जय महादेव वगैरह कर रही थी और कुर्सी पे बैठी थी। और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज मंदिर आके। तो हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मामू के साथ एंजॉय किया। हम लोग खेल रहे थे उसके साथ, थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे अयप्पा स्वामी के टेम्पल पे। इधर शनि भोलेनाथ और पार्वती माता और नवग्रह सभी का एक साथ मंदिर बना हुआ है, बहुत ही बड़ा। उसके बाद बारी थी भोलेनाथ जी की। तो मुझे मिल गया जल और एक लोटा। तो क्या, मैं तो चालू हो गई अपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। गाइस, मैं जब भी भोलेनाथ जी के शिवलिंग को देखती हूँ तो मुझे सबसे पहले काम यही याद आता है कि चलो भगवान जी को जल ही चढ़ा देती हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी अपनी ये इच्छा पूरी कर ली उस मंदिर में भी। और उसके बाद हम लोग आ गए भोलेनाथ जी के मंदिर पे। तो छोटू सा मंदिर था ये अयप्पा स्वामी के अंदर ही। तो वामू भी यहाँ पे कर रही थी दर्शन और नंदी को जय जय वगैरह कर रही थी। उसके बाद बारी थी प्रसाद की। तो हम लोग आ गए प्रसाद लेने के लिए लाइन में। तो वामू छोटी थी तो हम लोग पहले ही लेने चले आ गए। उसके बाद तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे प्रसाद। तो प्रसाद में था लेमन राइस, बिसिबिल्ले भात और केसरी भात। उसके बाद हम लोग वापस आ गए घर की तरफ। तो ये है मेरे शिव जी का मंदिर सजाया हुआ आज पूरा। तो वामू यहाँ पे डांस क्यों कर रही है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अपोजिट साइड में वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल की ओर से आ रहा था रथ भोलेनाथ जी का, यहाँ पे निकल रहा था वर घोड़ा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम हो रहा था। तो कितने अच्छे से ये नाटक वगैरह कर रहे थे। ये गैया बना हुआ था, कोई नंदी बना हुआ था और कामधेनु भी लाई गई थी। तो गैया भी थी यहाँ पे वामू की। तो वामू बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी इधर भी। तो हम लोग आ गए फिर भगवान जी के दर्शन के लिए। तो रथ हमारी तरफ आ रहा था और हम रथ की तरफ जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए। रथ का श्रृंगार देखो और पीछे मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। तो ये है भगवान जी, इनका हम लोगों ने दर्शन किया। उसके बाद फ़ोटोशूट वगैरह किया। उसके बाद ये आया देखो, बंदर मामा आ गए वामू के। और एक कार्टून भी था। तो वामू के पापा वामू को हंसा रहे थे। तो देखो वो खुद ही हंस रहे हैं गाइस। वामू थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसने पहली बार देखा है इतने बड़े बड़े खिलौने। तो थोड़ा डर भी रही थी कि पता नहीं मेरे को लेके नहीं चले जाइए। तो उसको थोड़ा डर लग रहा था। फिर हम लोग उनके साथ थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह कर रहे थे और वरगेडो को एंजॉय किया। फिर घर पे आके मैंने बनाई सूखी बेल। तो ये मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।